हेलो एवरीवन, आज का ये जो वीडियो है तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में अभी मैं तुम्हें जो जो क्वेश्चंस करवाऊंगा इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जामिनेशंस में पक्का है, पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर रहेगा, ये तुम्हारा जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर रहेगा। देखो, जो कम्युनिकेटिव वाले बच्चे होंगे, अगर तुमने कम्युनिकेटिव इंग्लिश लिया होगा तो कमेंट कर देना, मैं किसी दूसरे वीडियो में तुम्हें भी क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इस वीडियो में जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो बच्चे लिए हुए हैं उनके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो इतना पता होगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 सेक्शन में रहेगा, सेक्शन ए, बी और सी। तो अभी मैं तुम्हें लिटरेचर पोर्शन का जो क्वेश्चन है ये मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी सेक्शंस के क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और इसमें भी लिटरेचर में भी हमारी 2 किताबें चलती है, तुम्हें पता होगा, एक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो अभी मैं तुम्हें फर्स्ट फ्लाइट से जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं तुम्हें यहाँ पे करवा रहा हूँ। आगे और भी क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाते जाऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हर तरह का तुम्हें स्टडी मटेरियल्स मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज चेखव यूज आयरनी इन द प्रपोजल। ये जो प्रपोजल चैप्टर है, इसके जो लेखक है चेखव, तो चेखव द प्रपोजल में आयरनी का यूज कैसे किया है, कैसे उपयोग किया है आयरनी का, ये हमें आंसर में लिखना है। तो आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि लोमोव कम्स टू प्रपोज। देखो, लोमोव जो है वो तो प्रपोज करने आया था, बट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट लव, लेकिन लव के बारे में बात करने के बजाय ही स्टार्ट्स आर्ग्यूइंग अबाउट लैंड एंड डॉग्स। लेकिन वो क्या करता है, आर्ग्यू करने लगता है लैंड और डॉग्स को लेकर, मेकिंग द सिचुएशन फनी एंड अनएक्सपेक्टेड। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन पूरा फनी टाइप में हो जाता है और अनएक्सपेक्टेड रहता है ना। तो देयर इज नो रियल लव बिटवीन लोमोव एंड नटालिया। नटालिया और लोमोव के बीच में एक्चुअली कोई रियल लव जो है था ही नहीं। दे क्विकली एग्री टू गेट मैरिड। वो शादी करने के लिए तो क्विकली एग्री कर जाते हैं, विच इज आयरोनिक। ये आयरोनिक है क्योंकि ए प्रपोजल इज यूजुअली अबाउट लव। जो ये प्रपोजल है यूजुअली लव के बारे में, बट दे डोंट सीम टू केयर अबाउट दैट। मतलब फिर भी है तो लव को लेकर, लेकिन देखा जाए तो दोनों एक दूसरे का केयर करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन तुम जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर में तुम्हारा आने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज लेंचोज फेथ इन गॉड रिमेन अनसेकंड डिस्पाइट द डिफिकल्टीज ही फेसेस। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन दिया गया है कि जो लेंचो का फेथ था भगवान पर से, तो वो नहीं टूटता है चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना उसे फेस करनी पड़ी हो। तो कैसे, तो इसी को हमें आंसर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है, कैसे लेंचो का फेस भगवान पर से कितना डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी नहीं टूटता है। तो हम लोग आंसर ऐसे लिखेंगे कि लेंचो बिलीव्स दैट गॉड विल हेल्प हिम। लेंचो को विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेगा, इवन आफ्टर हिज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म। उसका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया था हेल स्टॉर्म से, इसके बावजूद भी। इन हिज ट्रबल, इस ट्रबल के बाद लेंचो जो है वो भगवान को पत्र लिखता है, जिसमें उसने 100 पैसों की मांग रखी, ताकि जो उसकी फैमिली है वो भूखे ना रहे। तो डिस्पाइट रिसीविंग ओनली 70 पैसोज इंस्टेड ऑफ 100, तो 100 पैसोज के जगह पे उसे सिर्फ 70 पैसोज ही मिले। तो लेंचो बिलीव्स द मनी केम फ्रॉम गॉड। तो लेंचो को पूरी तरह से विश्वास था कि जो पैसे हैं वो भगवान ने ही भेजे हैं। एंड राइट्स अनदर लेटर आस्किंग फॉर द रिमेनिंग 30 पैसोज, और बाकी जो 30 पैसा बच गया था उसके लिए फिर से वो भगवान को पत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लेंचो है भगवान पर से किस प्रकार उनको विश्वास था, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज अमांडा वांट टू लिव लाइक अ मरमेड। जो अमांडा थी वो एक जलपरी की तरह क्यों जीना चाहती थी। तो इसका आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि अमांडा विशेष टू लिव लाइक अ मरमेड बिकॉज सी डिजायर्स फ्रीडम। उसे फ्रीडम चाहिए थी, एंड escape फ्रॉम हर करंट सिचुएशन। वो जिस सिचुएशन में थी उससे वो छोड़ना चाहती थी, ठीक है। उन्हें चाहती थी कि वो बंदी बन के रहे। तो बीइंग अ मरमेड, वो एक जलपरी बन के, सी इमेजिन्स बीइंग फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्ट्रिक्शन। तो अगर वो जलपरी बन जाती तो वो बिल्कुल फ्री हो जाती, ना उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी तरह का मिलता, ना किसी तरह का उसे रिस्ट्रिक्शन मिलता, ठीक है। इसमें आगे फिर हम लिखेंगे कि इन हर ड्रीम सी वुड लीव अंडर द सी। वो अपने ड्रीम में देखती है कि वो सी के अंदर जो है वो तैर रही है। वेयर एवरीथिंग इज पीसफुल, जहाँ पे हर हर तरफ शांति है, क्वाइट एंड काल्म, शांत है। दिस गिव्स हर अ सेंस ऑफ फ्रीडम अवे फ्रॉम द ट्रबल्स। तो ये एक तरह से उसके फ्रीडम को दिखाता है। ओके, चलो नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 नंबर है, व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू वैली एज मैडम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंडक्टर ने वैली को मैडम कह के क्यों पुकारा, कंडक्टर ने वैली को मैडम कह के क्यों पुकारा। आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो कंडक्टर है
वो वैली को मैडम कह के पुकारता है क्योंकि शी बिहेव्स इन अ वेरी मेच्योर, वो बहुत मेच्योर टाइप की बिहेव कर रही थी और कॉन्फिडेंट मैनर में थी। तो डिस्पाइट बीइंग अ यंग गर्ल, जबकि वो एक यंग गर्ल ही थी, 8 साल की एक लड़की थी। तो वैली इज क्लियर अबाउट व्हाट शी वांट्स, वैली पूरी तरह से क्लियर थी उसको क्या चाहिए था, स्पेशली व्हेन शी इंसिस्ट ऑन सिटिंग अलोन, जबकि वो बस में देखा जाए तो बिल्कुल अकेली थी। एंड नॉट बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, लेकिन इसके बावजूद भी एक बच्ची की तरह बिहेव नहीं कर रही थी, इसलिए जो कंडक्टर होता है वो वैली को मैडम कह के पुकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि अभी का मैं तुम्हें ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला का हंगर फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए जो भूख है, किस प्रकार से उनके लाइफ को पूरा बदल के रख देती है। तो इसके आंसर को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हिज डिजायर फॉर फ्रीडम मेड हिम फाइट अगेंस्ट अपार्थेड। तो वो उन्होंने क्या किया कि अपार्थेड के खिलाफ फाइट किया। ही बिकेम अ लीडर इन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी, फिर इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का ये क्या हुआ, बाद में फिर लीडर भी बने एएनसी का। एंड टूक पार्ट इन प्रोटेस्ट, फिर प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स में फिर इन्होंने भाग लिया था रेशियल जस्टिस के लिए, यानी रंगभेद के लिए। मंडेलाज कमिटमेंट टू फ्रीडम लेड टू हिज इम्प्रिजमेंट फॉर 27 ईयर्स। एंड बाद में फिर इसके लिए ना मंडेला को 27 ईयर्स तक जेल में भी रहना पड़ा था। और जब ये फिर छूट कर निकलते हैं तो मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, इसके बाद फिर वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में बनते हैं, लीडिंग द कंट्री टुवर्ड यूनिटी, जिसमें फिर वो अपनी कंट्री को यूनिटी की ओर लेकर जाते हैं, एकता की ओर लेकर जाते हैं। एंड किसी तरह का फिर रेशियल डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। तो देखो यार, ये जो 5 क्वेश्चन करवाए हैं ये हमने तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट किताब से करवाया है। फर्स्ट फ्लाइट किताब से जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में आने थे वो हमने तुम्हारा यहाँ पे करवाया हुआ है। बाकी फुटप्रिंट, विदाउट फिट और भी हमारे लेटर के पोर्शन है या ग्रामर के पोर्शन है, आगे इस चैनल पे आते रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे मैंने कहा कि ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। ठीक है, इसमें तुम्हें हर तरह का मैं स्टडी मटेरियल जो है लगातार अभी दे रहा हूँ। ठीक है, आगे मैं इसमें देता रहूँगा। 9 से लेकर 12 तक इसमें स्टडी मटेरियल तुम्हें मिलते रहता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।